जो यूनिक जो ये मेटल टैग पर जो ये नंबर लिखा रहता है, ये किस लिए होता है, क्या यूज़ रहता है इसका, इसके बारे में मैंने भी बहुत सोचा था कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक, और आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा। तो देखिए यार, आज हम लोग सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बताते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी बाइक की जो बाइक के साथ कीज़ दी जाती हैं, तो ठीक है, एक जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, दूसरा आप रखते हो घर पे। ठीक है, तो इस की के साथ ना आपको एक मेटल टैग दिया जाता है। देखिए इस तरह का ये जो रहता है, इस पर एक यूनिक नंबर लिखा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो यूनिक जो ये मेटल टैग पर जो ये नंबर लिखा रहता है, ये किस लिए होता है, क्या यूज़ रहता है इसका, इसके बारे में मैंने भी बहुत सोचा था कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने भाई थोड़ा रिसर्च किया गूगल पर, और शोरूम वालों से भी पूछा, तो मुझे पता चल गया कि ये टैग क्यों दिया जाता है, इसका क्या मीनिंग रहता है। ठीक है, और आपसे एक कमेंट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, एक कमेंट है जो भाई अमित कुमार नाम करके भाई हैं, उन्होंने किया था। मैंने पिछली वीडियो में भाई बाइक राइड करी थी फ्लाईओवर पे। ठीक है, तो वहाँ पे ना वो यार कह रहे हैं भाई कि आपने गलत तरीके से बाइक चलाते हो। ठीक है, ये सही तरीका नहीं है, गलत जानकारी दे रहे हो। तो वो क्या मैटर, तो दोस्तों वो कमेंट भी आपको भाई का लास्ट में दिखाते हैं, और साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि हमारी इस बाइक की जो थर्ड सर्विस है, तीसरी सर्विस है, वो कंप्लीट हो चुकी है। और इस बार भाई मैं इसकी तीसरी सर्विस से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। भाई इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इन्हेंस दिखाई दे रही है और काफ़ी स्मूथ चल रही है। इंजन का जो यार आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, वो आवाज़ भी यार इसकी काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। ठीक है, और मैं आपको एक और खुशखबरी दे देता हूँ कि भाई शोरूम पर जब हम इसकी सर्विस करवा रहे थे, तो हमने वहाँ पे इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। ठीक है, उन्हें भी पता चल गया था, हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर उन्होंने इस बार हमें कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो हमने शोरूम पर पूरी रिकॉर्ड करते हुए वीडियो, मतलब सर्विस करवाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करी है, जहाँ पे वो यार मशीन पे इसको उठा के, इसको पहिए वही कि जो वो भी हैं चेन वेन खोल के इनकी सर्विस कर रहे थे, तो वो हमने पूरे अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया है। वो रिकॉर्डिंग मतलब वो नेक्स्ट टाइम को आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगी वीडियो। सर्विस के बारे में बात करेंगे कि किस किस पार्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या सर्विस करी गई है इसकी। ठीक है, बात करेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है बाइक पे जो ये हमारे को चाबी के साथ दी जाती है। मेटल का इतना सा टुकड़ा रहता है, उस पर नंबर कुछ ढंग का सा लिखा रहता है, वो क्या चीज़ रहती है। तो देखिए, वैसे शुरुआत में जो मैंने सोचा था, तो शायद इससे यही निकलता है कि ये जो रहता है वो चाबी नंबर है। ठीक है, ये जो आपने सेंस किया है बिल्कुल सही है, ये चाबी नंबर ही रहता है। और दूसरा, कई लोग ये सोचते हैं कि ये मैन्युफैक्चर होती हैं जब बाइकें बहुत सारी फैक्ट्री में एक साथ, तो वहाँ का होता होगा कोई मैन्युफैक्चरिंग नंबर सा, है ना। तो वो कुछ नहीं है। मैंने इसके बारे में जो जानकारी ली है उसके बारे में आपको बताते हैं कि ये क्या नंबर है क्या नहीं है, फिर आपको वो कमेंट भी दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो इसका मेटल टैग दोस्तों दिया जाता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी देखिए, ये खासकर तब यूज़ होता है जब आपकी बाइक की चाबी खो जाती है, या आपको पता नहीं है चाबी कहाँ है। ठीक है, मतलब ये आपकी चाबी, इसकी वजह से आप नई चाबी बना सकते हो। ठीक है, और वो कैसे बना सकते हो, देखो 2-3 तरीके हैं चाबी बनाने के। मैं आपको इसके बारे में विस्तृत से बता दूंगा। देखो, पहले मैं आपको स्क्रीन पर फ़ोटोज़ भी लगा के दिखाता जाऊंगा कि चाबी के साथ ये जो मेटल टैग और इतने सारे नंबर्स लिख के रहते हैं, उनका क्या मीनिंग रहता है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये इसे NY लॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो वो दरअसल ये जो नंबर है, वो आपका जो ये हैंडल लॉक रहता है, ये इसके अंदर जो रहता है इतना लंबा सा पड़ा रहता है। ठीक है, ये तो उससे संबंधित है ये। और जब भी आपकी दिखाई हो हर्ष, तो उसके भाई 2-3 यूज़ होते हैं। ठीक है, 2-3 यूज़ हैं, जिनमें से एक तो यूनिवर्सल यूज़ है कि भाई ये चाबी खो जाने पर इससे आप नई चाबी बना सकते हो। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसा टुकड़ा दिया जाता है, हर्ष ने दिखाया हमारे को। ठीक है, तो 2-3 यूज़ हैं। जो यूनिवर्सल यूज़ मैंने आपको बता दिया है कि इसकी सहायता से नई चाबी बनवा सकते हो, चाहे आप किसी चाबी बनाने वाले के पास ले जाओ, वो बना सकता है, नहीं तो भाई शोरूम वाले ही आपको बना के दे देंगे। ठीक है, और ये लॉक से भी संबंधित होता है दोस्तों, कि ये जो नंबर दिया गया है वो खास इसी लॉक के लिए ही यूज़ किया जाएगा। मतलब कि अब आप कहोगे अगर ये नंबर दिया जाता है, ये इसीलिए भाई दोस्तों अलग अलग बाइक्स में, हर तरह की बाइक में ये वाला नंबर इसलिए दिया जाता है, ताकि भाई, क्योंकि देखो काफ़ी सारी चाबियां सेम होती हैं शोरूम पे। आपने जितनी भी भाई एक्सटेक या कोई भी स्प्लेंडर बाइक देखी है, तो उस पर इसी तरह की सेम टू सेम इसी डिज़ाइन में चाबी लगी रहती है। लेकिन ध्यान रखना, उनके जो ये कट्स होते हैं, ये कट्स में भाई अंतर होता है चाबियों के।
ठीक है। इन कट्स में काफ़ी अंतर होता है, इसी वजह से सभी चाबियों का अलग अलग भाई ये टैग लगा के दिया जाता है, जिसपे एक नंबर विशेष लिखा रहता है, ठीक है। और ये नंबर किस चीज़ से संबंधित होता है दोस्तों, ये जो नंबर होता है जो हमारी बाइक का दोस्तों, ये यहाँ का जो देखो ये जो हैंडल लॉक होता है जिससे आप हैंडल लॉक करते हो भाई, ये मुश्किल से इतना लंबा होता होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे उस हैंडल लॉक के भाई नंबर को भी प्रदर्शित करता है कि इस हैंडल लॉक में सिर्फ इसी नंबर की चाबी को कट करके लगाया जा सकता है। मतलब कि आप हर किसी बाइक में एक तरह की चाबी को यूज़ नहीं कर सकते हो। यही कारण है कि कंपनियां भाई हर बाइक में इस तरह का मेटल का धातु का वो पार्ट देती हैं, जिससे कि आपकी बाइक की चाबी खो जाने पे आप उसका यूज़ कर भाई नया चाबी बनवा सकते हो। और वो भाई जो नंबर दिया जाता है वो आपके भाई जो हैंडल लॉक रहता है इसको प्रदर्शित करता है कि भाई इसमें हैंडल लॉक में इस की कटिंग कोड के अनुसार ही भाई लगाई जाएगी आपकी चाबी, जो आपके हैंडल लॉक से मतलब इससे जो ये इग्निशन ऑन करने के लिए जो देता है इसके अंदर रहता है उससे संबंधित ये नंबर होता है, ठीक है। दिया जाता है इस पे जो ये यूनिक नंबर लिखा रहता है वो इस चाबी का नंबर रहता है, ताकि आपकी चाबी खो हो जाए तो आप इस नंबर से आसानी से ईज़िली अपनी बाइक की चाबी बनवा सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए इस नंबर से संबंधित तो कुछ और भी मटेरियल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। चलिए वो बताते हैं किस तरह से ये नंबर काम में आता है। देखिए आप जब भी चाबी आपकी होती है तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी जाके बस ख़रीद लाए चाबी और अपनी बाइक को स्टार्ट कर लोगे, ऐसा नहीं होता भाई। स्पेयर की होती है, जैसे कि आप इस की में देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा फ़ोटोज़। जैसे कि इसकी में ये कट लगे हुए हैं, तो स्पेयर कीज़ आती हैं मार्केट में भी, ऑनलाइन अमेज़ॉन पे भी मिल जाती हैं जिसमें कट्स नहीं होते हैं। तो भाई वहाँ पर एक दिया जाता है आपको उन पे कट लगाने के लिए इस तरीके का, जिसे की कटर बोला जाता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उस की कटर की मदद से कुछ इस तरीके से दोस्तों उसमें कट्स लगाए जाते हैं चाबी में, ताकि आपकी बाइक का लॉक खुल जाए, ठीक है। तो स्पेयर की अलग होती है और जो की कटर होता है वो अलग मिलता है और ये नंबर होता है, ठीक है। तो जो भी की मेकर होता है वो इस नंबर को देखकर उसके अकॉर्डिंग जो की कटर रहता है उस की कटर का यूज़ करते हुए स्पेयर की को कट करता है, तब जाके कहीं आपकी बाइक में चाबी लग पाती है। तो और ये सभी को दिया जाता है, चाहे कार यूज़र्स हो चाहे बाइक यूज़र्स हो, ठीक है। उनके सबके पास भाई ये की पे जो ये चाबी नंबर दिया जाता है वो रहता है, ठीक है। ये इस तरह से यूज़ किया जाता है। और इसका भाई मैं आपको अलग से पूरा डायग्राम दिखाई देता हूँ, स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कि आपको ये नंबर किस किस लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और अलग से भी एक स्क्रीन पर लगा के मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ साथ में। तो दोस्तों मैंने वैसे आपको बताया कि इसके 2-3 यूज़ होते हैं, मतलब 2-3 यूज़ में देखो, एक तो पर्सनली मैं किस तरह से इस नंबर को यूज़ करता हूँ भाई। एक तो इसका यूनिवर्सल यूज़ है, ठीक है। इस नंबर का जो ये मेटल का दिया जाता है वो ये है कि खो जाए तो आप इसको यूज़ करते हो। दूसरा मैं इसको पर्सनली शोरूम पर जब सर्विस करवाने जाते हैं उस टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको बताते हैं, देखिए जब हम शोरूम पर सर्विस करवाने जाते हैं तो भाई वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, हर तरह की गाड़ी आती है, एक्सटैग, सुपर स्प्लेंडर, पैशन प्रो, कुछ भी ले लो, ग्लैमर ले लो, ठीक है। तो उनकी चाबियाँ भी लगभग देखने में सेम ही लगती हैं और जो काफ़ी लोग होते हैं वो भाई कंपनी से ही मिला हुआ भाई ये छल्ला लगाते हैं और ये लगाते हैं, ठीक है। और यही चाबी भी दिखने में सेम सी होती है। तो वहाँ पे जब आप सर्विस करवाते हो वो बिल बना के आपको देते हैं, तो वो सर्विस करते टाइम आपकी चाबी आपके बिल के साथ ले लेते हैं, जमा कर लेते हैं काउंटर पे, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे बिल जमा करना होता है सर्विस वाला जो भी रहता है, फिर ठीक है, 500-600 रुपये की जो भी सर्विस होती है। वैसे तो 535 की हुई थी हमारी इस बार सर्विस, आपको वो नेक्स्ट टाइम में वीडियो पता चल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी चाबियाँ होती हैं। अब वो भाई कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग भी कि ये चाबी आपकी ये वाली चाबी है वो वाली चाबी है। तो भाई उसका सबसे इजी तरीका यही है कि आपका जो भाई चाबी के साथ ये जो मेटल नंबर दिया होता है सर्विस करवाने ले जाओ, तो आप ये मेटल नंबर लगा के ले जाओ चाबी में, ठीक है। ये जो धातु वाला होता है ओरिजिनल जिसे आप यूज़ करते हो, जो भी चाबी आप नॉर्मली यूज़ करते हो रेगुलर, उसी में डाल लो, ठीक है। वैसे रखना नहीं चाहिए इसको, आप सेफ़ करके रखना चाहिए, कहीं खो गया तो दिक्कत हो जाएगी इसके लिए भी। तो सर्विस के टाइम इसको डाल के ले जाओ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जब चाबी वे लोग सर्विस करते टाइम अपने पास जमा कर लेते हैं और जब आप पैसे दे देते हो सर्विस के तभी वो लोग आपको चाबी देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग पूछते हैं आपसे आपकी कौन सी चाबी है, या आपको चाबी के छल्ले पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो याद है या नहीं है, या फिर अपना छल्ले का जो रिंग है वही चेंज कर दो, यूनिक सा लगा लो, ठीक है। तो हम तो भाई ऐसा कुछ करते नहीं है। तो वहाँ पे हमारे को पता है हमारी चाबी पे जो ये मेटल का धातु का टुकड़ा दिया हुआ है, इस धातु के टुकड़े का क्या नंबर है, ठीक है। तो 1700 कुछ 33-36 कुछ करके ऐसा है, ठीक है। तो हम बस उन्हें ये बता देते हैं इतना नंबर लिखा होगा उस पर जो टुकड़ा दिया हुआ है मेटल का, वो आप देख के वो वाली चाबी हमें दे दीजिए और वो वाली हमें चाबी मिल जाती है।
और दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो ये दोस्तों इसमें मेटल का ये जो पार्ट दिया जाता है, इस पे जो एक यूनिक नंबर लिखा होता है, वो सभी प्रकार की बाइक्स में, चाहे कोई भी कार हो, सभी में दिया जाता है, ठीक है। और कुछ बाइक्स होती हैं जिनमें भाई ये मेटल का ये नहीं दिया जाता है, किसी किसी चाबी के ऊपर ऐसा लिखा होता है, चाबी नंबर की नंबर सभी प्रकार के नंबर चाबी के यहाँ पे लिखे हुए दिख जाते हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। किसी किसी में इस तरह का मेटल का टुकड़ा दिया जाता है। और कुछ कुछ बाइक्स की कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि भाई एक डिजिट कोड कार्ड देती हैं, ठीक है, की डिजिट कोड कार्ड देती हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जो केटीएम बाइक होती है भाई, उसके साथ जो चाबी दी जाती है, उसके साथ आपको एक की कोड डिजिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है, जिस पर की का कोड लिखा होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप चाबी बनवा सकते हो, ठीक है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, जो मार्केट में अगर आपकी चाबी खो जाती है तो किस तरह से यूज़ करते हो। देखो, या तो आप सिंपली किसी चाबी बनाने वाले के, ताले आले वाले के पास चले जाओगे, ठीक है, और वहाँ पर जाके वो तार वार घेर के इसमें आसानी से और अपना जुगाड़ लगा के नॉर्मल तरीके से, ठीक है, इंडियंस की तरह बना के चाबी आपको दे देगा। दूसरा आप क्या करते हो, आप शोरूम वालों को कॉल करते हो भाई कि हमारी बाइक की चाबी खो चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए, और बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो देखिए, वो लोग आपसे क्या पूछेंगे, वो आप लोग आपसे यही पूछेंगे कि जब आपको बाइक दी थी तो वहाँ पे चाबी मिली होगी, चाबी के साथ एक छल्ला सा होगा मेटल का टुकड़ा, ठीक है, लोहे का, उस पर नंबर लिखा होगा, वो नंबर आप हमें बता दीजिए, या फिर उससे नंबर को अगर आपके पास है वो निकला हुआ, तो वो आप हमारे पास ले आइए, तो वो इसके आधार पर आपको दूसरी चाबी बनवा के दे देंगे, ठीक है। पर आपको और बता देते हैं कि भाई जो हमारी चाबी के साथ जो मेटल का टुकड़ा दिया जाता है, जिसपे भाई ये जो टुकड़ा दिया हुआ है, जिसपे ये छल्ले पे जो नंबर लिखा रहता है, इस टुकड़े पे मेटल पे ये जो दिया हुआ है हमारे को, इसका क्या यूज़ रहता है, इसको थोड़ा और बता देते हैं आपको। इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, 2-3 यूज़ हैं भाई। जैसे ही आपकी चाबी अभी खो जाती है, टूट फूट जाती है, तो इस नंबर को या तो आप शोरूम वालों को बता दो, उन्हें दे दो, या फिर वैसे तो शोरूम वालों को ही बताना चाहिए, वो इसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको दूसरी चाबी बनवा के दे देते हैं। और ये जो नंबर रहता है वो दोस्तों, जो ये सभी अलग अलग बाइक से जितने भी लोग बाइक लेते हैं सभी को मिलता है ये नंबर, और सभी का अलग अलग नंबर इसलिए होता है क्योंकि भाई जो हमारा ये जो हैंडल लॉक होता है, ये नंबर इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि ये इस नंबर की ही की इस वाले हैंडल लॉक में यूज़ की जाएगी। अगर इस नंबर की आप किसी और के हैंडल लॉक में यूज़ करोगे तो ये की वहाँ पर यूज़ नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए नंबर इसमें अलग से दिया जाता है, वरना तो भाई इसके बिना भी काम हो सकता था, नंबर क्यों दिया हमारे को, ठीक है। तो इसीलिए भाई ये एक तो भाई खो जाए चाबी इसलिए यूज़ होता है, दूसरा ये नंबर यूनिक तरीके से इसलिए अलग से लगा के दिया जाता है क्योंकि भाई वो आपके हैंडल लॉक से भी प्रदर्शित करता है कि ये नंबर सिर्फ इसी हैंडल लॉक के लिए बना है और किसी हैंडल लॉक के लिए नहीं बना है, ठीक है, इसको प्रदर्शित करता है। दूसरा ये यूज़ है कि शोरूम पे जाते समय जब आप सर्विस करवाते हो तो भाई वो आपकी चाबी बिल के साथ जमा कर लेते हैं सर्विस वाले के साथ। तब सर्विस कंप्लीट होने के बाद जब आप बिल जमा करने जाते हो तो वहाँ पर आपको चाबी दी जाती है पैसे, और वो वहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाओ भाई, एक तरह की बहुत सारी चाबियाँ रहती है, लेकिन कट्स भले ही उनके अलग होते हैं। मैं आपके स्क्रीन पे बहुत सारे डायग्राम्स दिखा देता हूँ चाबियों के, ठीक है, कितने सारी चाबियाँ रहती हैं उनमें कट्स इनका भाई सभी चाबियों का अपना अपना नाप, वेट, सब कुछ भाई अलग अलग लेंथ वेंथ सब दिया होता है। इनके पार्ट्स के सभी नेम आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कट्स वर्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, लेकिन चाबियाँ देखने में सेम ही लगती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप इस नंबर को बता सकते हो उन लोगों को कि भाई हमारी गाड़ी की चाबी का ये नंबर है, इस नंबर की चाबी हमारे को दे दो, वो तो आसानी से आपको इजीली दे देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। नहीं तो पूरा रिंग ही भाई यार चेंज कर लो, यूनिक तरह का छल्ला वल्ला करवा लो, कोई टेंशन ही नहीं रहने वाली है। पर ज़्यादातर लोग जो कंपनी से जो दिए जाते हैं छल्ले वल्ले इस तरीके का, ठीक है, ये जो छल्ला दिया जाता है इसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं उन, चलिए आपको प्यारे प्यारे आप जो कमेंट्स करते हो बहुत अच्छे अच्छे वो कमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पर। और जो भाई उन अमित कुमार करके कुछ कमेंट जिन्होंने भाई कहा था आप गलत जानकारी दे रहे हो, बाइक ढंग से नहीं चला रहे हो, फ्लाईओवर पर ये तरीका नहीं होता है, ठीक है, और कह रहे थे कि पहले 20-25 हज़ार किलोमीटर चला लो तब जाके आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको दिखाते हैं और आपके प्यारे प्यारे। तो दोस्तों ये है वो कमेंट जो भाई मैंने पिछली वीडियो में आपको बाइक राइड करके दिखाई थी। तो ये देखो क्या कहते हैं भाई, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। फ्लाईओवर पे कहते हैं कि आप चौथे गियर में भी है तो स्पीड कम करी जा सकती है, क्लच भी नहीं दबाना चाहिए, हल्का ब्रेक लगा सकते हो। जो आप बता रहे हो बिल्कुल गलत है भाई, वीडियो बनाना ज़रूरत पड़े तो कोई और वीडियो देख लो, ठीक है। तो भाई मैंने भी इनको रिप्लाई दे दिया है कि भाई मैंने भाई बेसिकली क्या बताया था कि जो आप गाड़ी चलाते हो तो फ्लाईओवर पे जाते समय ऊपर की तरफ
तो भी या दूसरे तीसरे गियर पे रखो, और जब उतर रहे हो तो भी दूसरे तीसरे गियर पर गियर शिफ्ट करके रखो और क्लच को आराम से ईज़िली करके रखो। भाई मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो, जब भी आप गाड़ी चलाते हो, अगर चौथे हाई गियर में है गाड़ी, ठीक है, और स्पीड कम होके 20 25 15 आ जाती है और चौथे गियर पे है गाड़ी, तीसरे गियर पे है, तो भाई बंद पड़ जाएगी अगर आप क्लच का ढंग से यूज़ नहीं करते हो। तो इन्होंने बोला भाई, मेरे रिप्लाई पे भी रिप्लाई दिया कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मैंने इनसे कहा आप शोरूम वालों से पूछ लीजिए कि आप जब भी गाड़ी चलाते हो गियर शिफ्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और स्पीड कम रहेगी तो गाड़ी बंद कर जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि आप वो भी गलत जानकारी दे रहे हो, शोरूम पर भी ऐसे कोई बाइक चलाना नहीं सिखाते हैं, बाइक मैकेनिक भी ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया है हमारे को। तो मैंने इन्हों के एंड में बस यही कहा है दोस्तों कि ठीक है भाई, आप सही कह रहे हो, ठीक है। वैसे भी यार आप लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, ठीक है, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, माफ़ कर देना अगर गलत है तो। और वैसे आप लोग बताओ कि भाई क्या सही है क्या सही नहीं है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। बाकी आपको दूसरे कमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू आपका अमित कुमार भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, ठीक है, पर आपने कमेंट करके हमें बताया, बहुत अच्छा लगा भाई, हमारी गलती बताई हमारे को, ठीक है। तो चलिए और कमेंट्स दिखाते हैं आपको। तो भाई देखिए, ये हैं विनीत चौधरी, कह रहे हैं कि भाई कहाँ से लिए भाई, मुझे भी बाइक लेनी है मंडे को, यूपी 40 की चाहिए। ये कह रहे हैं भाई इसको धूप में रखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कह रहे हैं डिजिटल मीटर वाटर प्रूफ है क्या भाई, एक्सटेक इज़ बेस्ट है। मतलब ये धूप में रखने वाले ये जो भाई हैं, ये तो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई हम गाड़ी जब धूप में रखते हैं तो चलते चलते स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, तो मतलब इनका स्पीड कम हो जाती है, अच्छा वो नहीं देती है, तो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कमेंट है भाई, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की लैमिनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इतने सारे कमेंट्स आए हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है, ठीक है, तो अब वो क्वेरी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी जो भाई यार, ये जो अमित कुमार करके भाई हैं, इन्होंने हमारे को जो यार रिप्लाई दिया, हमको कहा कि आप गलत जानकारी बांट रहे हो, इसके बारे में अगर आपके मन में भी कोई है कन्वर्सेशन, ठीक है, तो उसे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसे पढ़ूंगा, ठीक है, और जो सही रहेगा उसे कमेंट को पिन भी कर दूंगा। बाकी भाई हमने चाबी के छल्ले के साथ जो भाई मेटल का टुकड़ा दिया जाता है उसके बारे में भी ढंग से बातचीत कर ली है कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है, पूरी जानकारी आपको एक एक करके डायग्राम समेत दिखा दिया हमने। और हमारी भाई इस बाइक की 3rd सर्विस हो चुकी है और इस बार हमने सर्विस की भी वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी है, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो वो आपको नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी, उस पर थोड़ा काम बाकी है, ठीक है। बाकी भाई कोई भी गलती हुई हो मुझसे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपका एक्सपीरियंस भाई मुझसे ज़्यादा है, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, तो यार मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो भाई यार वीडियो बंद करते हैं, बूंदें पड़ना शुरू हो चुकी हैं, मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो चलिए बाय।